जैसे अगर कोई गे है, उसने किसी नॉर्मल लड़की से शादी कर ली, स्ट्रेट लड़की से शादी कर ली, उसकी लाइफ खराब, तो क्या ये भी आप क्या कहते हैं प्लैनेट से पता चल सकता है कि ये इसमें ये टेंडेंसीज हो सकती हैं? बिल्कुल 100% पता। कैसे? मेरे पास एक केस आया था गुजरात से। उनके ब्रदर की अभी मैरिज हुई थी रिसेंटली। उनकी कंप्लेंट थी इन दोनों में आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। तो सर मुझे एक बात बताइए, फिर जब आप किसी रिलेशनशिप में जाने का प्लान कर रहे हैं और आप थोड़ी बहुत कुंडली अगर आप देख सकते हैं तो क्या चेक करना चाहिए? वैसे देखो कंडीशंस है ना, हमारी कुंडली में 7th हाउस होता है मैरिज का। भी मुझे लगता है सबसे बड़ी जो करंट प्रॉब्लम है ना, करंट सिनारियो में जो सीन है, लोगों की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है कि लड़का लड़की एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो ये भी प्लैनेट्स का गेम है? बिल्कुल प्लैनेट्स का गेम। वो कैसे सर? अगेन बात शुक्र की आएगी। शुक्र ही सेक्सुअल आपकी एक्टिविटीज का कारक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स का कारक है। अब सेक्सुअल वीकनेस की बात करते हैं, वीकनेस किस तरह की है। दूसरी चीज है कि मेल की कुंडली में उसको स्पर्म काउंट कम है, बेबी के लिए उसमें वो नहीं हो सकता, बच्चे नहीं पैदा कर सकता। कॉमन कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ ऐसे उपाय जो कि नॉर्मल रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे रहे? एक रूल ये होना चाहिए लाइफ में कि नाभि से नीचे के एरिया में फैट जमा नहीं होने देना। ओके। स्वागत है तरुण शर्मा शो में और पब्लिक की भारी डिमांड पे आज हमारे साथ फिर से हैं मनदीप भाई। मनदीप भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। पिछले वाला पॉडकास्ट एकदम सुपर हिट जा रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है, मजा आ गया उसको देख के और लोग बहुत कमेंट भी कर रहे हैं। आई थिंक आपको पता चल ही रहा होगा। जी जी जी। तो सर आज ना मैं एक बड़ी अलग सी थीम लेके आया हूँ जिसपे आज मैं आपके से सवाल करूंगा और आप ऑब्वियसली हर बार की तरह जवाब मुझे देंगे। तो आज हम बात सर रिलेशनशिप्स के ऊपर करेंगे। अच्छा ठीक है। रिलेशनशिप्स पे करेंगे, सिर्फ प्यार भरी बातें होंगी आज। ठीक है। और प्यार की बातें होंगी और प्यार के लिए बातें होंगी। श्योर। ठीक है सर? ठीक है। तो सर मनदीप भाई मुझे एक चीज बताइए कि क्या प्लैनेट्स वाकई में रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करते हैं? आपकी लाइफ में कोई भी चीज है, कोई भी इवेंट है, वो प्लैनेट के थ्रू ही हो रहा है। अच्छा। मतलब आप जन्म से लेकर मरण तक की, मतलब डेथ तक की जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो सारी की सारी प्लैनेट्स की वजह से ही हैं। पहले से डिसाइडेड होगा कि आपकी शादियां कितनी होंगी, आपके बच्चे कितने होंगे, कितनी डिले में होंगे, कितने आपके रिलेशंस टूटेंगे। अच्छा। उसके बाद शादी होगी। अच्छा। या आप 11 में जाएंगे, या एक टाइम पे जाकर एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर आपका स्पाउस आपको सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा। अगर हम इसी टॉपिक की बात करें तो बिल्कुल। तो ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स होती हैं। कितनी शादियां होंगी ये भी? नेचर है स्पाउस की, वो पहले से होगी, एरोगेंट होगा, पहला हस्बैंड या पहली वाइफ, दूसरा या तीसरा, या रिलेशनशिप सब में डिस्टर्ब रहेगा, वो सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं। अच्छा। आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली जो रेमेडीज हैं वो टाइम टू टाइम आपको फॉलो करनी रहेंगी। ओके। सर कौन सा प्लैनेट होता है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है रिलेशनशिप्स को? ओवरऑल रिलेशनशिप शुक्र से होते हैं। शुक्र? ओवरऑल अच्छा। वो मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, या नॉर्मल आपके बाहर के रिलेशन जो हैं लोगों के साथ हैं, वो सारी अच्छा। की सारी इसी के थ्रू होते हैं। अच्छा। शुक्र से ही होंगे। एक ही प्लैनेट है या और भी बाकी प्लैनेट? बाकी सपोर्टिव होते हैं। अच्छा। जैसे वाइफ का कारक शुक्र है और हस्बैंड का कारक मंगल होता है। ओके। ठीक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को भी मानते हैं। अच्छा। बट नाड़ी में, मैं जैसे नाड़ी मैं करता हूँ तो मैं नाड़ी की बात ही करूंगा, उसमें मंगल हस्बैंड होता है और वाइफ शुक्र होती है। ओके। ये दो प्लैनेट हैं जो आपस में मिलेंगे तो शादी होगी आपकी। और इन्हीं दोनों की वजह से ही बाकी प्लैनेट सपोर्टिव में आते हैं। अच्छा। जैसे फैमिली की अगर बात करें, डिस्टर्बेंस के लिए बात करें, तो केतु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, या राहु का इन्वॉल्वमेंट आता है, शनि का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। देन मनी फ्लो की बातें आती हैं, तो शुक्र खुद फीमेल अगर है तो चंद्र वहां पे पैसे की बात करता है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो मैरिड लाइफ को या रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा। एक कहावत है कि जिसकी जेब में पैसा है उसके सारे रिश्तेदार सारे दोस्त। वो तो है सर, आजकल ये तो कलयुग का टाइम है। आपकी जेब में पैसा है तो आपके सारे रिश्ते भी अच्छे चलते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। जिसकी जेब में पैसा नहीं, लोग हेलो हाई भी नहीं करते। बिल्कुल, ये तो हो चुका है और ये मेरे साथ हो चुका है। होता है, बिल्कुल होता है। तो सर मुझे एक बात बताइए, फिर जब आप किसी रिलेशनशिप में जाने का प्लान कर रहे हैं और आप थोड़ी बहुत कुंडली अगर आप देख सकते हैं तो क्या चेक करना चाहिए वैसे? तो देखो कंडीशंस है ना, हमारी कुंडली में 7th हाउस होता है मैरिज का। हाँ। मैरिज में डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस हैं हमारी। अब उसमें आज की डेट पे लिव इन का भी चल रहा है बहुत ज्यादा। लिव इन में ये भी कुंडली में आने लग गया अब? हाँ, ये आने नहीं लग गया, पहले से था। अच्छा, पहले से था। बेसिकली प्लैनेट्स को ना आपका कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आता, उनको तो सिर्फ आपकी शादी समझ आती है कि आपका फिजिकल रिलेशन बन रहा है। आप परमानेंट किसी के साथ शिफ्ट हो गए, 24 घंटे का आपका कोई पार्टनर बन रहा है आपका, तो वो एज गुड एज मैरिज काउंट होगा। ठीक है, अब तो कोर्ट ने भी मान लिया। कोर्ट ने भी मान लिया। तो कंडीशंस क्या है कि वही चीज आपकी शादी के योग है, वही चीज उसके योग है। अच्छा। अब ऑल टुगेदर 7th हाउस आपकी कुंडली में है, अगर ये 7th हाउस आपका खराब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर राहु हो, केतु हो, या शनि हो, या मंगल हो, या सूर्य हो,
5 ग्रह हैं ऐसे, अगर वहां पर आकर बैठ जाते हैं तो आप गारंटी से लिख के ले लो आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद होगी, बर्बाद होगी। गारंटी, वो होनी। तो कोई ऐसा वो नहीं होता सर कि सामने वाली की कुंडली में भी ऐसे ग्रह हो जो 2 बर्बाद लोग मिल जाए तो आबाद हो जाए? देखो जब मैच मेकिंग की जाती है ना, देखो जैसे हम माइनस माइनस को जोड़ दें तो हाँ वो हाँ होता हाँ है, हाँ। वैसे ही कुंडली की कंडीशंस होती हैं। ओके। आप 2 कुंडलियों को जब मैच करते हो, एक तो ट्रेडिशनल सिस्टम में है 36 जो हम गुण मिलान करते हैं, 36 गुण। हाँ। मैं उसको पर्सनली बोलता हूँ कि आप अगर उसको मिलाओ या ना मिलाओ, दोनों कंडीशन में आपकी लाइफ वैसी ही रहेगी जो चीज आप लिखवा कर लाए हो। ओके। क्योंकि कंडीशंस क्या है आज की डेट पर, पुराने टाइम पे क्या होता था कि लेडीज जिस घर में उनकी वो चली गई, डोली चली गई, हाँ उसी घर से अर्थी उठेगी, ये हाँ मेंटेलिटी होती थी। हाँ। लेकिन आज की डेट पे क्या है, एक थप्पड़ की गूंज डिवोर्स के पेपर से कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल। चलो मैं नहीं बोल रहा कि फीमेल्स को ये चीजें एक्सेप्ट करनी एक्सेप्ट करनी चाहिए, चाहिए। बट स्टिल उतना पेशेंस लेवल नहीं है बिल्कुल। किसी में भी कि हम रिलेशन को टाइम दे सकें। टाइम मतलब कि उसको पालने का, मतलब उसको बढ़ाने का एक हम पेशेंस लेवल रख छोटी सकें, छोटी बातों पे डिवोर्स होने लग गए हैं आजकल। छोटी छोटी बातों पे। तो ये एक चेंज आ गया हमारी लाइफ में नॉर्मली। बट वैसे ऑल टुगेदर कंडीशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी डे रूटीन में है, लाइफ में है, जो खराब कर सकती हैं आपके रिलेशंस को या आपके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को। ओके। जी। तो सर एक बात बताइए, जैसे जो अभी मुझे लगता है सबसे बड़ी जो करंट प्रॉब्लम है ना, करंट सिनारियो में जो सीन है, लोगों की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। अगर मैं शादी की बात करूं, शादी की चलो आप अपने लिव इन की भी बात करिए, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो ये भी प्लैनेट्स का गेम है? बिल्कुल पेरेंट्स का गेम है। वो कैसे सर? अगेन बात शुक्र की आएगी। शुक्र ही सेक्सुअल आपकी एक्टिविटीज का कारक है, सेक्सुअल ऑर्गन्स का कारक है। अच्छा। शुक्र जितना पीड़ित होगा आपकी सेक्सुअल लाइफ उतनी इफेक्टेड होगी। ओके। जैसे शुक्र के साथ मान लो कोई भी एनिमी जुड़ जाए तो आपकी मैरिड लाइफ, टू स्पेसिफिकली बेड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब सेक्सुअल वीकनेस की बात करते हैं। वीकनेस किस तरह की है? वीकनेस हो सकता है कि आपको अर्ज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि मेल की कुंडली में उसको स्पर्म काउंट कम है, बेबी के लिए उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं हो नहीं है, सकता, बच्चे नहीं पैदा कर सकता। बच्चे नहीं पैदा कर सकता। फीमेल्स की कंडीशन में बात करें, फीमेल को भी अर्ज हो सकता है कि ना हो, ये पहली कंडीशन। दूसरी चीज है कि बॉडी में हीट इतनी ज्यादा होगी स्पर्म को ऑब्जर्व ना कर पाए। ओके। ये लीडिंग टू सेक्सुअल लाइफ, जो चाइल्ड की बात कर रहा हूँ उसकी बात है। बट नॉर्मल कंडीशन में ये भी हो सकता है कि उसको इस चीज की अर्ज नहीं है, या फिर उसको हस्बैंड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा ऑन दीज टर्म्स। ठीक है, दोनों कंडीशन में पहले एक ही आएगा, शुक्र। सर एक और भी तो हो सकता है, अर्ज है लेकिन आप कर नहीं पा रहे। हाँ, अर्ज है आप कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ वीकनेस, ये दोनों में हो सकती है। मोस्टली ये चीज मेल्स की देखी जाती है, बट फीमेल्स की लाइफ में भी ये चीज होती है। स्पर्म का कारक शुक्र होता है और मैरिड लाइफ का कारक शुक्र होता है, बेड लाइफ का कारक भी शुक्र होता है। ओके। शुक्र जिसकी भी कुंडली में ज्यादा पीड़ित होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी मेल की कुंडली में शुक्र अगर केतु के साथ है, फीमेल की कुंडली में भी केतु के साथ है, इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, डिस्टर्ब रहेगी। सेक्सुअल लाइफ टू स्पेसिफिकली ना के बराबर हो जाएगी। पहले के 1 से 1.5 साल बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन उसके बाद से जाकर चीजें डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे इस चीज के बिना ही लाइफ चलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, अब इसकी कंडीशंस क्या है कि अगर एक का भी अगर अच्छा है तो वो बंदा अप्रोच करना शुरू कर देगा सेकंड को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, हस्बैंड वाइफ में आपस में। अच्छा। एक बंदा दूसरे को अप्रोच करेगा, नहीं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जयराम जी की लाइफ चल रही है, बस चल रही है बिना बात के, चल रही है। ठीक है, अब शुक्र के साथ जैसे प्लेनेट बैठेंगे, शुक्र रिलेशन वैसे बनाएगा आपके। ओके। जैसे कि मान लो शुक्र के साथ राहु आता है, तो राहु क्या है? राहु हमेशा अनैतिक चीजें करवाता है, और शुक्र के साथ राहु है तो वो बाहर रिलेशन बनवाने शुरू कर देगा। अच्छा। शुक्र के साथ केतु आया, वो हर तरह के रिलेशन स्टार्टिंग में अच्छे रखेगा, बाद में कट ऑफ कर देगा। शुक्र के साथ मंगल आ जाता है, परमानेंट कंडीशन में आ जाता है, वो झगड़ों में ले जाएगा उस चीज को। सूर्य आ जाता है, पूरी तरह से जला देगा उसको वो। तो ऐसे हर ग्रह का अपना अपना अलग अलग सिस्टम है। तो पर लेकिन सर इसके लिए करे क्या? ये तो आपने बता तो दिया कि आ गया, आप इसके लिए करे क्या? इसको ठीक भी तो जिन लोगों को देखो सेक्सुअल वीकनेस है, या चाइल्ड नहीं हो पा रहा है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों कंडीशन में एक तो स्वर्ण भस्म आती है। स्वर्ण भस्म वो अश्वगंधा के पाउडर में मिक्स करके आप दूध के साथ इवनिंग टाइम पे, रात के टाइम पे 1 चम्मच कंज्यूम करना शुरू कर दो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी तरह से। ये स्ट्रेस भी कम करेगी, वेट भी कम करेगी, अगर ओवरवेट कोई है वो भी कम करेगी, सेक्सुअल लाइफ को भी बूस्ट करेगी, कोई इंटरनल वीकनेस है तो उसको भी ठीक करेगी, अर्ज भी बढ़ाएगी। ओके। वो इतनी और भी तो आती है ना सर, वो हिमाचल, वो पाउडर पहाड़ों से आती है, वो क्या कहते हैं उसको? शिलाजीत।
हाँ, शिलाजीत भी वन ऑफ द ऑप्शन है, बट हाँ। दैट इज समथिंग एल्स। ये ओके। तो शिलाजीत हमेशा आपको ट्रीटमेंट में कभी नहीं लेकर जाएगी। अच्छा। शिलाजीत तो नॉर्मल है कि आपने 1 महीने का कोर्स किया, छोड़ दो, फिर से प्रॉब्लम आएगी, फिर चीज़ होगी। ये तो परमानेंट इलाज है जो मैं बता रहा हूँ। ओके। आप नहीं कर पा रहे, आप किसी अदर सिटी में बैठे हो। हम्म। दूसरा ऑप्शन सेक्सुअल लाइफ को बूस्ट करने के लिए या ठीक करने के लिए या इंटरनल वीकनेस को ठीक करने के लिए, हम्म। खास करके जो बेबी पैदा नहीं कर पा रहे उनके लिए, एक 24 कैरेट सोने की एक तार बनवाओ, 1 ओके। ग्राम की। ओके। उसको 11 बार गर्म करो गैस के ऊपर, जब लाल हो जाए उसको दूध में बुझा दो। ऐसा 11 बार करना है। अच्छा, ऐसा इसको आपको लगातार 3 से 6 महीने पीना है रोज रात को। ये लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं दोनों कर सकते बेबी के लिए? हैं, बिल्कुल। ये वो भी कर सकते हैं जिनको बेटा नहीं हो रहा, अच्छा, तो ये मतलब उसके लिए टू द स्पेसिफिक वो है? टू स्पेसिफिक, अच्छा। ये कर सकते हैं। ओके। तो इससे बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, अर्ज अच्छा। बढ़ जाएगी। सोने की तासीर गर्म होती है, हम्म। बॉडी ये में वो उस हिसाब से काम करेगा। अच्छा। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बीच में बात करी थी कि अगर जैसे एक मैंने तो ठीक कर लिया, सामने वाला ठीक नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आदमी आजकल ऑप्शंस लोगों के पास बहुत है, इधर उधर देखने लगता है और बिल्कुल। टिंडर विंडर पे चलने जाते हैं लोग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। तो ये आजकल ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक अगर मैं देखूं तो बहुत सी रिलेशनशिप इसी वजह से चल रही हैं कि ठीक है, लड़का कहीं और है, लड़की कहीं और है, हस्बैंड कहीं और है, वाइफ कहीं और है, बिल्कुल ठीक है। पर लेकिन रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो ये भी कुंडली से पता चल जाता है सर क्या कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, और अगर हो भी गया है तो अब उसको ठीक कैसे करें? देखो, जिसके भी बेडरूम में नीला रंग ज्यादा होगा या मिरर्स होंगे, उसके घर में 110% इस चीज के चांसेस होंगे कि उसका मैरिटल अफेयर होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके। जिसके भी बेडरूम में नीला रंग और मिरर्स होंगे, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। दूसरी चीज है जिसके बेड के अंदर खाली बर्तन पड़े हुए हैं, बेड बॉक्स के अंदर खाली बर्तन? आते हैं ना दिवाली पे हमारे गिफ्ट, हाँ, वो थोप रख देते देते हैं हैं बेड अंदर। के अंदर, उसके चांसेस ज्यादा होंगे तो वो उसी बेड के अंदर जिसपे आप जहाँ पे सोते सो हैं? रहे हैं, ओके। ठीक है। अगर ये होगा तो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, ठीक है। अच्छा। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस या एक दूसरे में कलेश की वजह से किसी और को ढूंढना, तीसरी चीज है। साउथ वेस्ट में लाल रंग, साउथ वेस्ट में लाल रंग, ये होगा ही होगा। होगा। अगर वो नहीं आ रहा, लाल नहीं आ रहा, तो हरा रंग होगा, तो अटैचमेंट इधर भी रहेगी उधर भी रहेगी, अच्छा, मतलब दोनों तरफ। कंडीशन पे रहेगी, ठीक है। टेम्परेरी कंडीशन जो होती हैं वैसी चीजों पर। बट ऑल टुगेदर कंडीशन क्या मैटर करती है कि आप दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग्स क्या है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि आप एक दूसरे को इनकाउंटर कितना करते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट कितना करते हैं, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि जब ये दोनों चीजें हैं तो एक दूसरे के बुरे टाइम पर आप एक दूसरे को सपोर्ट कितना करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती है, ग्रहों को एक साइड पर रख दें, एक बंदा परेशान होता है, हाँ। दूसरा जब घर पे बैठा होता है वो अपनी परेशानियों को उसके आते ही डाउनलोड करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई परेशान हो तो अपनी दिल की बात ना करे, करे। बट एक स्पेसिफिक गैप होना जरूरी है उस चीज के लिए। आते ही नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे बहुत बहुत कॉमन चीज है कि जब कोई बाहर से, मान लो हस्बैंड्स की बात करते हैं, बाहर से आते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होंगे अपने काम से, बॉस की गालियां सुन के किसी भी तरह से, वो घर बैठेगा खाना खाना, उधर से कैसेट चालू हो जाएगी। ये मोस्ट कॉमन चीज है जिससे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन पैदा होनी शुरू हो जाती है एक दूसरे से। फीमेल्स की कंडीशन में क्या चीजें होती हैं, फीमेल्स मॉर्निंग में उठेंगी, अगर वो वर्किंग है, मॉर्निंग में उठेंगी, बच्चों का काम करेंगी, घर का खाना बनाएंगी, सफाई करेंगी, फिर अपना ऑफिस में जाएंगी, आधा शिफ्ट घर पे किया, फिर पूरा ऑफिस में किया, फिर घर आके फिर खाना बनाया, घर समेटा, और लास्ट टाइम जब तक सब नहीं सो गए तब तक ड्यूटी शुरू है। जीरो सपोर्ट टू द फीमेल्स फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। फीमेल वहां से फ्रस्ट्रेट होती हैं, शुरुआत वहां से होती है। ये कॉमन चीजें, इसमें एस्ट्रोलॉजी और कल्ट का कोई लेन देन नहीं है, ये म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए। फॉरेन में आप देख लो कि फॉरेन में हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बराबर का खर्चा भी झेलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। हस्बैंड बर्तन भी धोता है, इंडिया में ईगो हर्ट होती है, हाँ। और प्रॉपरली घर के काम भी करते हैं सारी चीजों में, बिकॉज ड्यूटीज एक दूसरे में उन्होंने डिवाइड कर रखी। कोई भी गाड़ी चलने के लिए सारे पहिए बराबर के होने चाहिए। कोई भी गाड़ी चलने के लिए हम मारुति 800 में ट्रैक्टर का टायर नहीं लगा सकते एक, ठीक है। तो कंडीशन ये तो एक बाय डिफॉल्ट है कि आप अपनी नेचर में एक दूसरे पर्सन को सपोर्ट करो। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि जब आप किसी पर्सन को तू से बुलाना शुरू कर देते हो, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, चाहे कोई भी है, या आप नाम से बुलाना शुरू करते हो, उसमें और गाली के बीच में बहुत पतली लाइन होती है। अच्छा। आप कभी नोटिस करना, जिसको आप तू बोलते हो उसके लिए गाली निकालने में आप शर्म नहीं करोगे, जिसको आप बोलोगे उसके बारे में 50 बार सोचोगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है रिलेशनशिप खराब होने की। किसी भी पर्सन को जब आप बात करते हो, वो आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, मोस्टली वाइफ्स की एज कम होती है,
छोटा है, बड़ा है, आप रिस्पेक्ट देना शुरू करो सबसे पहले, आधा रिलेशनशिप वहीं हील होना शुरू हो जाएगा। फिर ये रेमेडी वेमेडी में घुसने की जरूरत ही नहीं। मैं जनरली कभी हैबिट्स की बात कर रहा हूँ हाँ। कि आधा रिलेशनशिप वहीं पे हील होना शुरू हो जाएगा। सेकंड चीज क्या होती है, जब कोई भी ऐसी चीज हो रही है, दोनों में से एक बंदा समझदार चाहिए, चुप रहने वाला। खैर नो डाउट ये पेरेंट डिसाइड करेंगे, बट दोनों में से एक बंदा समझदार चाहिए। एक बंदा अगर दिमाग गर्म है, अगर दूसरा बंदा वहां पे रिवर्ट नहीं करता या चुप रहता है, तो नेक्स्ट बंदा भी कितनी देर बोल लेगा, बिल्कुल। है ना, ये कॉमन चीज है। अब प्लेनेट पे आते हैं, प्लेनेट की कंडीशन क्या होती है। किसी की भी कुंडली में एग्जाम्पल के लिए 7th हाउस में सूर्य बैठा है या मंगल बैठा है, दोनों का नेचर जैसा मर्जी हो, कलेश होना ही होना। अच्छा, मतलब अगर किसी के भी बैठा है दोनों में से, किसी को बैठा है वो कलेश होना ही होना है। ओके। और अगर एक बंदे का चंद्र बैठा है 7th हाउस में, दूसरे का मंगल या सूर्य बैठा हुआ है, जिसका चंद्र बैठा है वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ओके। बिकॉज ऑफ यही सब चीजों के लिए। ठीक है, अब इस चीज को ठीक कैसे करना है, इस चीज को बैलेंस कैसे करना है। हनुमान जी के मंदिर में रेगुलर बेसिस पर गुड़ का चढ़ावा चढ़ाते रहे। ये कौन, जिसका मून बैठा है या जिसका सन बैठा है? कॉमनली कोई भी कर सकता ओके। है, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी कर सकता है। जैसे मान लो आपको पता है कि हस्बैंड एरोगेंट है, आप उनका नाम लेके चढ़ाना शुरू कर दो, वो शांत अच्छा। होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, आप चांदी का चकोर टुकड़ा, स्क्वायर शेप का पीस, किसी भी वेट का स्क्वायर शेप का, गले में एज अ लॉकेट पहन लो, ओके, दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, और आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग की चीजें हटा दो। नॉर्थ ईस्ट में से लाल रंग की चीजें हटा दो। पर सर एक कॉमन ये, जैसे आपने ये बात बताई कि नॉर्थ ईस्ट में से लाल चीजें हटा दो, पर नॉर्थ ईस्ट में मोस्टली हम लोग मंदिर रखते हैं जो वास्तु के हिसाब से रखा जाता है, और मोस्टली सब मंदिरों में लाल कलर की कपड़ा या हम लोग जोत वोत जलाते ही हैं। ठीक है, तो उसका क्या करेंगे फिर? सर देखो, लाल रंग का कपड़ा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखोगे, दैट इज एंटी एलिमेंट। नॉर्थ ईस्ट हमारा ना ब्रेन, मेंटल क्लैरिटी, इन चीजों को दिखाता है। अब देखो, हम अपनी रूटीन के हिसाब से हम ना लाल रंग का तिलक लगाते थे रोली का पहले। फीमेल्स गोल लगाती हैं बिंदी के तौर पे, मेल्स लंबा लगाते हैं तिलक। अब उसके पीछे कई रीजंस हैं। एक, अभिषेक, पहली चीज। दूसरी चीज आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे, और तीसरी चीज आपका मंगल मजबूत रहे। अब इसमें एक रेमेडी भी है इसी चीज की, कि मंगल मजबूत करने के लिए रोली का तिलक लगाया जा सकता है। ओके। लाल जो वो होता है सिंदूर, सिंदूर उसकी। ठीक है, अब आप देखो कि जो लेडीज जिनकी शादी होती है, उनको बिंदी लगाना, लाल रंग की बिंदी लगाना मैंडेटरी होता है ना। वो इसलिए होता है कि वो फोकस्ड रहें, बैलेंस्ड रहें, और मंगल की तरफ अट्रैक्टेड रहें, और मंगल उनका हस्बैंड है। ओके। इसके पीछे ये रीजन है? रीजन है, लॉजिक है। ओके। और फोकस्ड रहें अपने हस्बैंड के ऊपर, किसी और की तरफ मोहित ना हो। अच्छा। ये आपके कमेंट्स में बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन था कि बताओ ये क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया इस चीज का। अब दूसरी कंडीशन में क्या चीज है कि जब मंगल किसी का भी खराब होगा, किसी भी कंडीशन में होगा, एक की कुंडली में है या दूसरी कुंडली में है, वो कलेश होना ही होना है दोनों चीजों पर। उसका हल यही है कि मंगल का दान करो या चांदी पहनो। ओके। दोनों चीजों में। और मंगल का दान गुड़ मंदिर में अच्छा, रेगुलर बेसिस पे करो। ठीक है। तो सर, और अगर सर जैसे बच्चों का आपने बताया था, तो अगर जैसे लड़की की प्रॉब्लम है जिससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंसी बोल सकते हैं सीधा सीधा? फीमेल के लिए नहीं, लड़के के लिए। लड़के के लिए हाँ जी, हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। इम्पोर्टेंसी अलग चीज है, और बच्चे पैदा ना कर पाना अलग चीज है। हाँ, दोनों ही में, मतलब अगर स्पर्म काउंट कम है तो भी उसको इम्पोर्टेंट ही बोला जाएगा, बट डिफरेंस है दोनों की चीजों में। वन इज यू आर नॉट एबल टू, हाँ, आपसे ये चीज हो ही नहीं रही है। और सेकंड थिंग है देयर इज नो मूवमेंट। हाँ, दोनों मतलब आप कर रहे हो, स्पर्म काउंट कम है और कर ही नहीं पा रहे हो, दोनों में फर्क तो है। दोनों में फर्क है। दोनों कंडीशन जो है, एक जो मैंने बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि हम उसको ठीक कर पाए, दैट कैन बी योर बर्थ बाय बर्थ प्रॉब्लम। ओके। उस चीज का कोई इलाज नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजी में ना ही मेडिकल साइंस में। स्पर्म काउंट कम हो गया, उसको हम बढ़ा सकते हैं। मेल्स को बढ़ाने के लिए आप गन्ने के रस में थोड़ा सा चूना डाल के 6 महीने, चूना खाने वाला चूना, अच्छा, पान में डलता है जो, हाँ, 6 महीने लगातार पियो, स्पर्म काउंट आपका हाई हो जाएगा। बस सिर्फ इतना। अगर नहीं कर सकते, मान लो आप ओवरसीज में रहते हो, आपके पास गन्ने का रस है ही नहीं, आप अमेज़न से खाने वाला चूना मंगाओ, आधे नाखून जितना पानी के साथ या दूध के साथ कंज्यूम करो दिन में 2 बार। 3 महीने में स्पर्म काउंट आपका बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, आप आज टेस्ट करवा लो, 3 महीने के बाद करवा लो, 6 महीने के बाद करवा लो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो ठीक हो जाएंगी। सिर्फ चूने से? सिर्फ चूने से। चूना मिल जाता होगा सर वैसे? बिहारियों के बच्चे देखो कितने चूना छोड़ते नहीं।
हाँ, ये तो वैसे बहुत लॉजिकल बात है उनकी। राजीव दीक्षित जी की ना पहले बहुत ज्यादा वीडियोस हैं उनकी, और वो आयुर्वेद को बहुत प्रमोट करते हैं। हाँ, छोटी बल्कि छोटी मैं चीजों तो को बहुत मानता हूँ प्रमोट। कि राजीव दीक्षित जी ही थे जिन्होंने आयुर्वेदिक मूवमेंट शुरू किया मेरे ख्याल से। जी, उन्होंने जितना भी ज्ञान लिया, उन्होंने जितने भी पुराने हमारे आयुर्वेद की शास्त्र थे उन चीजों से लिया। ऐसी बहुत सारी बुक्स भी हैं जो पहले लिखी गई हैं अर्ली 90s में, जो आज की डेट पर बहुत ज्यादा कारगर चीजें हैं, बट आज की डेट पे बहुत चीजें मॉडिफाई हो गई हैं। ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, मतलब इसमें कोई किसी की इंडिविजुअल रिसर्च नहीं बोल सकते। हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज हजारों सालों पहले लिख दी थी कि ये चीज कर लो। अब फीमेल के लिए सुन लो, फीमेल को इनफर्टिलिटी होती है, कंसीव करने में दिक्कत होती है, तो वो क्या करे। धागे वाली मिश्री जो आती है बड़ी क्रिस्टल फॉर्म में, वो ले लो, और एक उसकी कटोरी ले लो चांदी की, गंगा जल डालो उसमें। गंगा जल डालने के बाद थोड़ी सी मिश्री का पीस लेके इतने सी साइज का, उसको रात में भिगो के रख दो। मॉर्निंग में जो उसका पानी होगा उसको पी लो। ऐसा लगातार रूटीन में करना है जब तक कंसेप्शन नहीं होती। ओके सर, एक और बड़ी फीमेल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंसीविंग आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पीसीओडी। पीसीओडी। ये इसका कुछ इलाज बताओ आप। सर देखो, इसका दोनों बताना मुझे आप, ये मेडिसिनल जो आप बता रहे हो वो भी, और क्या प्लैनेट्स भी इसके पीछे कुछ गेम खेलते हैं? प्लेनेट ही गेम खेलते हैं। अच्छा। मेडिसिन तो बाद में इंट्रोड्यूस होगी, सबसे पहले प्लेनेट ही आएंगे। ओके। आप एक पानी का घूंट नहीं पी सकते पानी के प्लेनेट की मर्जी के बिना। अच्छा, वो तो आपने मुझे बताया था। तो कंडीशन क्या होती है ना, किसी फीमेल की कुंडली में अगर मंगल खराब हो गया शनि से, राहु से या केतु से, उसको पीसीओडी पीसीओएस होगा ही होगा। अच्छा। और पीसीओडी की भी पीसीओएस की भी ना स्टेजेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेजेस हैं। जैसे स्किन पे एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होगी, ओवरवेट हो जाएंगी, या बॉडी पे पैचेस बन जाएंगे, पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। ये सारी चीजें पीसीओडी पीसीओएस में होती हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में यूट्रस के अंदर वाटर सिस्ट, वाटर बॉल्स बनने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कंसीविंग नहीं हो पाती। पीरियड्स का डिले रहना, 3-3 महीने 6-6 महीने पीरियड्स ना आना, उसकी वजह से बॉडी फिजिक खराब होना, ये सिम्टम्स है किसी को भी। अगर किसी को भी ये चीजें हैं तो वो चेक करवा लें, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस मिलेंगे। अब इसको ठीक करने की कंडीशंस क्या है? एक रूल ये होना चाहिए लाइफ में कि नाभि से नीचे के एरिया में फैट जमा नहीं होने देना। ओके। नाभि से नीचे के एरिया में फैट जमा नहीं होने देना, ठीक है। अगर फैट जमा होती है तो वो पहली चीज है कि वो लीड करेगी आपकी हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग को, ठीक है। नेचर ने ना एक एज दी है आपको पेट निकलने के लिए। नेचर ने एक एज दी है, दैट इज आफ्टर 40s। मेरे को अलाउड है थोड़ा सा। दैट इज आफ्टर 40s। अब 40s की कंडीशन क्या है? पुराने जमाने में जब हम बात करते हैं तो पुराने जमाने में 21 साल से 30 साल के बीच में बच्चे पैदा करके लोग फ्री हो जाते थे। हाँ। अगले साल में 10 साल में पूरी मेहनत करके 40 साल में अपना पैसा जोड़ के शांति की लाइफ जीना शुरू कर देते थे। बिल्कुल। पेट बढ़ना अच्छी बात नहीं है, बट स्टिल 40 साल की एज एक ठीक एज है जहाँ पे आपको बढ़ सकता है एवरेज। उस टाइम पे अगर आप ये करोगे, आपके बच्चों की प्लानिंग नहीं है, तो दैट इज ओके। ये चीजें मैनेज हो रही हैं, चीजें चल रही हैं, तो ओके। लेकिन अभी के टाइम पर आप इस चीज को करना शुरू करो कि आपकी लोअर बेली पे, एब्डोमेन एरिया में फैट नहीं होना चाहिए। फैट होगा तो ये 100% होना ही होना है, आप इसको रोक नहीं सकते। सोल्यूशन डे रूटीन के लिए क्या कर सकते हैं आप? जितना आप एक स्टेप लेकर चलते हो नॉर्मल वॉक में, उसका 1.5 टाइम कर दो, 1.5 गुना कर दो। बड़े स्टेप लेकर चलना शुरू करो, जितना आप रूटीन में चलते हो उसका 1.5 गुना कर दो। ऐसा लगातार करो 3 से 4 महीने, आपका वेट भी कंट्रोल हो जाएगा और ये भी कंट्रोल हो जाएगा। किसी जिम की जरूरत नहीं है, किसी एडिशनल चीज की जरूरत नहीं है। स्टमक का आपका फैट वेट सब कम हो जाएगा, ठीक है। शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे जिनको भी एक्स्ट्रा फैट है, वो गुनगुना पानी, शहद 1 चम्मच, नींबू का पानी, नींबू का रस सॉरी, वो हो गया, और थोड़ी सा काली मिर्च का पाउडर और काला सेंधा नमक, ये डालो। सोने से ठीक पहले सिप सिप करके पीना 1 गिलास गर्म। ओके। प्रॉपर। हमारी बॉडी ना रात को वो सारी चीजें रिपीट करती है जो हम लास्ट में लेते हैं। जो लोग वेट रिड्यूस कर रहे हैं, रात को प्रोटीन शेक लेकर सोते हैं, उनकी बॉडी उस चीज को मल्टीप्लाई करती है रात को। अच्छा। जितने लोग रात को फैट की चीजें, जैसे मीठा रात को खाना मना किया जाता है, कैविटी एक रीजन है, बट मीठा हमेशा फैट को लीड करता है। बिल्कुल, वो स्टोर होता रहता है, स्टोर होता रहता है। तो उन चीजों को रात में जो भी चीज एपरेटिव मोड में जाए, तो हम फैट कटर ड्रिंक क्यों ना लें? सही बात है। तो ये रात को जिनको भी ये चीज है, वो ये चीज करनी शुरू कर दें, उनकी चीज ठीक रहेगी। और एक बहुत बड़ी मिथ है कि चावल खाने से फैट होती है। सर बल्कि ये उल्टा है इसका। मैं खुद आजकल वेट लॉस पे हूँ, तो मैंने ये प्रॉब्लम है रोटी से। रोटी से भी नहीं है। अच्छा, उससे भी नहीं है? रोटी से भी नहीं है। मैं लॉजिक बताता हूँ आपको इस चीज के पीछे क्या है। हाँ। देखो, चावल बहुत लाइट होते हैं। हाँ।
चावल जो फैट देंगे आपको, जो कुकर में बनेंगे वो फैट देंगे। अच्छा, जो खुले में आप उबालोगे उससे कोई वो उसका नहीं, तो निकाल दिया आपने सब कुछ, सब स्टार्च वगैरह सब निकल गया। तो निकल गया सारा। वो वाला सिर्फ और सिर्फ एक एलईडी बल्ब जैसा ही है, वो कुछ नहीं अच्छा। करेगा आपके लिए। ठीक है, वो खत्म हो गया, उसमें चावल खा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन चावल अगर कुकर में बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो फैट देंगे 100%। ठीक है, दूध से फैट होती है, ये लोगों में मिथ है। हम्म। दूध से सिर्फ आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, ओके। इम्बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि जितना दूध मार्केट में आता है, वो जितना सब हम कंज्यूम करते हैं, इंजेक्शन वाला आ रहा है इंजेक्शन वाला आ रहा है सारा का सारा। और जितनी भी छोटी लड़कियों को टाइम से पहले पीरियड्स आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं। दूध भी ना पिए आदमी। पियो, लेकिन आप ऑथेंटिक तरीके से, जो आपको पता है वहीं से लेकर पियो। प्रोटीन अगर बॉडी में पूरा करना है, बहुत सारे और रास्ते हैं। प्रोटीन शेक्स वगैरह। शेक भी लेने की जरूरत नहीं, आपके घर में बादाम है, दालें हैं, वो खा लो आप। 5 बादाम में इतनी ज्यादा अच्छी एनर्जी है, इतनी अच्छा प्रोटीन लेवल है आपका, वो कर लो। मैं एग की तरफ जाने की भी बात नहीं कर रहा। आप दालें पकड़ लो अपनी रूटीन में, स्प्राउट्स ले लो आप, आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। हमारी बॉडी का कितना चाहिए, हमें कितने परसेंट चाहिए? आपको हमारी बॉडी वेट का डबल चाहिए होता है, जो मुझे पता है, जिम वाली जो लैंग्वेज में। एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए कितना चाहिए? सर एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए अपनी बॉडी वेट तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। एटलीस्ट अगर किसी का मान लो 80 kg वेट है, तो उसको अराउंड कितने ग्राम चाहिए होगा? 160 ग्राम्स मेरे हिसाब से। एग्रीगेट 2%, शायद 2% बना अप्रोक्सीमेटली। अब इतना प्रोटीन अगर कोई नॉर्मल पर्सन अगर अपनी लाइफ में कंज्यूम करना शुरू कर देगा, विदाउट वर्कआउट, सिर्फ बैठा है, काम किया, बैठा है, काम किया, बैठा है, उसकी किडनी फेल हो जाएगी 6 महीने में या 2 साल में। डाइजेस्ट ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को बैलेंस करने के लिए आप अपनी रूटीन में जो भी आपकी नॉर्मल डाइट है उसमें इन चीजों को ऐड करो आप, तब ये चीजें आपकी बैलेंस होना शुरू होंगी। ठीक है, तो इससे पीसीओडी पीसीओएस वगैरह सब रिजॉल्व हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज सर, आजकल रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आजकल बहुत छूट मिल गई है ना, तो जो सेक्स, जो जेंडर है ना, वो काफी डाइवर्सिफाई हो गया है। आज पहले हम लोग मेल फीमेल होते थे, अभी LGBTQ हो गया है। और ड्यू टू इन इंडिया ये प्रॉब्लम है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही, चाहे वो गे हो या लेस्बियन हो, फैमिली प्रेशर की वजह से शादी कर लेते हैं और फिर अपनी जीवन खराब करते हैं दूसरे वाले का। दोनों का करते हैं। हाँ वही, अगर मैं जैसे, अगर कोई गे है, उसने किसी नॉर्मल लड़की से शादी कर ली, स्ट्रेट लड़की से शादी कर ली, उसकी लाइफ खराब। बिल्कुल। और सेम टू सेम वाइस वर्सा भी है, अगर लेस्बियन लड़की है और उसने फैमिली प्रेशर में आके शादी कर ली, तो क्या ये भी आप क्या कहते हैं प्लैनेट से पता चल सकता है कि ये इसमें ये टेंडेंसीज हो सकती हैं? बिल्कुल 100% पता चल सकता है। कैसे? मेरे पास एक केस आया था गुजरात से, मेरे बहुत अच्छे एक क्लाइंट भी हैं, अभी तो बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, और उनके ब्रदर की अभी मैरिज हुई थी रिसेंटली। उनकी कंप्लेंट थी, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कंप्लेंट ये थी कि इन दोनों में आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, और उनकी जो वाइफ है उनकी तरफ से ये कंप्लेंट थी। तो मैं ऑफिस से वापस आ रहा था थोड़ा लेट, उस टाइम पे आके मेरे वाइफ ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे करके ये कंडीशन है। डिटेल्स दे दो मुझे, क्या है, कोई रेमेडीज होंगी तो मैं बता दूंगा, अगर होने वाला होगा बता दूंगा, नहीं तो आपको डिसीजन कॉल करने के लिए बोल दूंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं ब्लर पिक्चर्स रखूं। मैंने कुंडली खोली, मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं इस कंडीशन पे, और जो भी इनकी कंडीशंस हैं वो बिल्कुल ठीक है, और अगर प्रॉब्लम है तो दोनों की तरफ से होगी, अदरवाइज दोनों में बराबर का करंट होना जरूरी है। ओके। मतलब कहने का अपील बराबर की हो या बराबर की अप्रोच हो, तो वो कंडीशन होना जरूरी है। मेरे हिसाब से इस दोनों चार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी पिछले शायद 3-1 हफ्ते पहले उनका कॉल आया कि उनकी वाइफ 3 महीने प्रेग्नेंट है। तो वो किस वजह से नहीं हो रहा था? कुछ नहीं, बस कंप्लेनिंग हैबिट्स होती हैं कुछ लोगों की। अच्छा, नहीं पर इसमें गे और लेस्बियन वाला गेम कहाँ है? गे और लेस्बियन की एक बात हो रहा है, मैं एक एडिशनल सिचुएशन बता रहा था कि ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं, विजुअलाइज करवाई जा सकती हैं आपको बोलकर, जबकि एक्चुअल में ये चीजें नहीं होती। ओके। समटाइम्स गे एंड लेस्बियन की जहां तक बात है, जिसकी कुंडली में ग्रह खराब होंगे, जैसे लड़की की कुंडली में मंगल खराब बैठा है केतु के साथ या राहु के साथ, अब ये चीजें ऐसा नहीं है कि हर किसी के चार्ट में होगा, कैन बी 1 or 2 चार्ट्स आउट ऑफ 100। अच्छा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि हस्बैंड को ये दिक्कत हो। फीमेल के चार्ट में, ठीक है, मेल के चार्ट में शुक्र के साथ अगर ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे फीमेल प्लैनेट साथ में हो, जैसे चंद्र हो या बुध हो या शुक्र 8 नंबर की राशि में हो, तो ये कंडीशन हो सकती है कि ऐसी प्रॉब्लम्स हो। ठीक है,
ये हो गया वाइस वर्सा। अब एक कंडीशन और आती है जो आपके माइंड में शायद नहीं आई, वो ये होता है कि हस्बैंड मेडिकल या किसी और नशे में होता है, और हाँ। जिसकी वजह से सेक्सुअल लाइफ जीरो होती है, या जीरो उसमें होती है। वो पावर जीरो हो जाती है। बिल्कुल ये चीज फीमेल्स के साथ भी हो सकती है, बट 90% केसेस में लड़कों के साथ ही लड़कों होती के है। साथ होती है, क्योंकि लड़कों का सर्कल वैसा होता है, बाहर बैठना उठना वैसा होता है, तो होते ही लड़के, तो बहुत बहुत कॉमन हो जाती है ये चीज। ठीक है, अब उस कंडीशन में हम फीमेल के चार्ट में यही चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि मंगल कितना पीड़ित है, ओके। मंगल कितना पीड़ित है, प्लस सातवां घर कितना पीड़ित है। अगर ये कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं जो इस चीज की हैं, तभी ऐसी कंडीशंस आपके लिए बनेंगी। और अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी की लाइफ में ये चीजें हैं या ऐसी हैबिट्स हैं, आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए। अपनी भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, क्योंकि जो बंदा इन चीजों में है, उसका लाइफ स्पैन वैसे भी छोटा ही होगा। अच्छा, लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है इनसे? बिल्कुल होगा। तो सर इसका कुछ मतलब, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना एक पॉडकास्ट किया था, उसमें वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ किया था मैंने। तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि एक लड़का था जो गे था, उसका कुछ नेम के साथ उन्होंने चेंजेस किए थे, तो और उसकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस थी वो चेंज हो गई। तो क्या ये पॉसिबल है? सर देखो, नियति को चेंज कोई नहीं कर सकता। हाँ। ठीक है, मैं चलो इसी चीज को दूसरे वे में ले लेते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, वो गलत फील ना हो, या किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा। डॉग्स के ना एक लाइफ में 100 से 150 बच्चे हो जाते हैं। बिल्कुल। अब उनका हम नाम रख ले, मान लो XYZ नंबर पे, XYZ नंबर पे दूसरे पे, वो बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। नंबर का, नेम का इफेक्ट अगर आप पे हो रहा है, मेरे पे भी तो हो रहा है। हाँ। या उन पे भी तो होता ही होगा। बिल्कुल। है ना? तो ये चीज कहीं ना डाइजेस्ट नहीं होगी किसी को भी, कि नेम चेंज करके किसी की ये चीज हो सकती है। नो डाउट उसका इम्पैक्ट जरूर आता है, एनर्जी जरूर आती है आपके पास, लेकिन ये चीज इतनी इम्पैक्ट नहीं कर सकती कि किसी की सेक्सुअल प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए। एस्ट्रोलॉजी में भी कोई उपाय नहीं है इसका? उपाय नहीं है, इंटरेस्ट पैदा किया जा सकता है, लेकिन इंसान पूरी तरह से नहीं बदलेगा, बिकॉज अपनी वो चीजें नियति में लिखवा कर लाया है। ओके। वो कभी भी परमानेंट चेंज नहीं हो सकता। तो अगर सर 50% भी चेंज करना हो तो क्या कैसे करेंगे? 50% चेंज अगर करना है, गले में लाल रंग के धागे में हनुमान जी की फोटो डालनी जरूरी है, तांबे की। ये लड़के को लड़की को किसी को भी डाल लो। हनुमान जी की लड़कियां डाल सकती हैं ऐसे उसमें? हाँ जी, लाल धागा डाल लो। अच्छा। वैसे कोई ऐसी इशू नहीं है, डालती हैं लड़कियां। हनुमान जी की कुछ रिचुअल्स हैं जो फीमेल्स को करना मना है। ओके। अब लड़कियां हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, हनुमान चालीसा करती हैं, बजरंग बाण करती हैं। हाँ, ये तो कोई इशू नहीं, श्रद्धा किसी के साथ भी हो सकती है। मतलब ऐसा कुछ उनके ऊपर रोक टोक नहीं है हनुमान जी को टच करने की, ऐसा टच करने की बात वो है सर जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, जैसे मंदिरों में जो प्राचीन मूर्ति मंदिर होती है। है। नहीं, जहाँ पे भी मूर्ति की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां पर मना है टच करना, बट नॉट इन नॉर्मल थिंग। अच्छा। वैसे तो आप घरों में भी तो हनुमान जी की जो फोटोज इधर से उधर करते ही हो, तो दिवाली पे जब पूजा होती है तब ये लोग क्या बोलेंगे? सारे मंदिर लेडीज ही साफ करती लेडीज हैं। साफ करती हैं, तब ये लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल। और हनुमान जी तो आई थिंक जो भी, जिसके भी घर में मंदिर है, हनुमान जी और राम जी की मूर्ति तो होती ही होती है। बिल्कुल, जिसने राम जी का नाम नहीं लिया उसने कुछ नहीं किया लाइफ। मैं, आप मुझे बता के गए थे ना, उसके बाद से मैं हर बार एंड में उसी से करता हूँ वैसे। जी, ये मैंने एक अपना हैबिट बना ली है, बहुत बढ़िया, और उससे मुझे इफेक्ट भी आ रहा है वैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर मुझे एक बात बताइए कि जैसे अब शादी हो गई, पर लेकिन हस्बैंड वाइफ में ना अट्रैक्शन नहीं है, उसको कैसे बढ़ाया जाए? साउथ ईस्ट में नीला या ग्रे रंग होगा या मिरर होगा, वो रिमूव कर दो, बन जाएगी। अच्छा। और अगर किसी को कोई, जैसे अब ये मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो छिछोरे जो लड़के होते हैं जिनको गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, उनके हित की बात करने वाला हूँ। तो सर अगर किसी को जैसे कोई, मैं दोनों की बात करूंगा, लड़कों को गर्लफ्रेंड बनानी है या अगर लड़कियों को कोई बॉयफ्रेंड बनाना है, तो जो उसके लिए कुछ किया जा सकता है कि भाई मेरे को एक स्पेसिफिक लड़की को ही मुझे चाहिए? सर ये ना अनएथिकल चीज हो जाएगी। अच्छा। पॉसिबिलिटीज होती हैं, इन चीजों के उपाय करके अट्रैक्ट किया जा सकता है, बट Okay. दिस इज अनएथिकल। अच्छा। अब ये हो सकता है कि वो किसी और से प्यार करती हो, हाँ। या उसकी शादी होने वाली हो, हाँ। या चलो कॉमन बात करते हैं, किसी की बेटी की भी इज्जत वो है। ठीक है, ओके। तो हम उस चीज में तो नहीं जा सकते कि इस चीज का हो, बट हाँ आप दोनों दोस्त हो, किसी से बात हो रही है, दिल में कुछ चीजें हैं आपके दोनों के हैं, बात नहीं कर पा रहे, या दोस्ती को मैच्योर करके रिलेशनशिप तक लेकर जाना है अच्छी टर्म्स में, इन चीजों के उपाय किए जा सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं? जैसे गुलाब जल लो, ओके। अश्वगंधा पाउडर ले लो, 2 ले लो पीली कौड़ियाँ, और 2 ले लो गोमती चक्र। इन सबको एक छोटी सी बॉटल में डालकर
एक जगह पे घर पे नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन होती है, 325 डिग्री होती है सेंटर से, वहां पर रख दो और डेली इसमें से थोड़ा सा उंगली डिप करके अपने कानों के पीछे लगाना है, उसके बारे में सोचकर अच्छा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे। अच्छा। तो वैसे एक बात बताओ, ये वशीकरण वाकई में होता है बिल्कुल होता है, और उस लेवल तक हो सकता है? बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है सर, बहुत एक्सट्रीम लेवल का। मतलब जो वो जो मूवी आई थी अभी शैतान, उस लेवल तक का होता है? उससे तो मजाक वाली बातें हैं, उसमें तो उससे हाई लेवल हो जाता है। आपके सामने कभी कोई केस आया है ऐसा कि मतलब किसी लड़के ने या हाँ, लड़की ने किया है? मेरे पास एक केस अभी भी उनसे बात होती है मेरी। अच्छा। एक बंदा है, उसने मिस इंडिया लेवल की लड़कियों को डेट किया है, ओके। बिजनेसमैन है, और किसी बार डांसर के प्यार में उस बंदे ने यहाँ पे उसका टैटू बनवा लिया है। वाइफ को टच तक नहीं करता, बात तक नहीं करता। तो ये एक वशीकरण क्या बार डांसर ने करवाया है? आप सोच कर देखो कि जिसने मिस इंडिया लेवल तक की लड़कियों को हाँ डेट किया होगा, हाँ। वो बार डांसर के चक्कर में आ सकता है बंदा? तो वो तो आने को तो आ सकता है, लेकिन मतलब टेक्निकली मोस्टली पॉसिबल नहीं है। मोस्टली पॉसिबल नहीं है, 99.99% पॉसिबल। 99.9% पॉसिबल देखो, इनका अपने आप को मेंटेन करने का तरीका, हम्म डाइट्स, फिजिक हम्म या लुक वाइज बहुत बहुत डिफरेंट होता है, हम्म जो ये मिस इंडिया या इस लेवल के जो लोग होते हैं। बिल्कुल। बट अगर हम बार डांसर की बात करें, उनका लेवल इज समथिंग अनदर लेवल, हाँ डिफरेंट लेवल। बात करने का तरीका या डे रूटीन या उनका काम, किसी भी तरीके, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट जनरली बात कर रहा हूँ कंपैरेटिवली दोनों में। दोनों में। बट आप सोच कर देखो कि एक बंदा जो इसको डेट कर रहा है, इस लेवल के लोगों को डेट कर रहा है, उस बंदे की फाइनेंशियली कंडीशंस आर वेरी साउंड, वेरी सॉन्ग। है ना, होगी वो चीज। लेकिन बंदा कहाँ जाके फंसा? एक जगह पे। अब ये चीजें क्या हो सकती हैं? किसी के चाय में कुछ डाल कर दे दो, शराब में कुछ पिला दो, मिठाई में कुछ खिला दो, गिफ्ट के तौर पर कुछ ऐसा दे दो जो बंदा पहन ले, अच्छा। कपड़े किसी के निकाल लो, किसी का बाल निकाल लो, या किसी के मिट्टी उठा लो, किसी के स्वेटिंग वाले कपड़े ले लो। इन सब चीजों से हो सकता है? नहीं कुछ आता था, फोटो से हो जाएगा। फोटो से भी हो जाता है? तो ये जो बेचारे जो लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे धड़ाधड़ लड़के लड़कियां फोटो डालते हैं। सर डालते सारे हैं, लेकिन इसमें भी क्वालिटीज है ना। अच्छा। आपको 1000 में से 2 ही ओरिजिनल मिलेंगे करने वाले। करने वाले। अच्छा। तो सर अगर जैसे किसी सामने जिस पे एक हाँ मिनट सर, बताइए। एक ना जगह है कोलकाता में, तारापीठ, हाँ माँ तारा का हाँ माता मंदिर है रखा। वहां पे। आप वहां जाओ, मंदिर के पास ना एक शमशान घाट है एक। हम्म, उस शमशान घाट में तांत्रिकों का मेला लगता है, अच्छा। हर अमावस पे, हर अमावस पे 99.99% वहां पे सारे के सारे ड्रामेबाज बैठे। अच्छा मतलब वो ऐसे फेक बैठे मतलब वो जगह बहुत बड़ी फेमस है इस चीज की। किसी हम्म। टाइम पर ऐसी चीजें होती थी कि सामने इतने एक्सपर्ट लोग बैठे थे कि सामने बैठे बैठे बंदे को वो डेड बॉडी में कन्वर्ट कर दें, शांत बिठा दें, या किसी भी शक्ल में चेंज कर दें। मैं बहुत बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत सिद्ध आदमियों की बात कर रहे हो फिर आप? बहुत से आदमियों की ऐसी चीजें वहां पर होती थी, क्योंकि कोलकाता का तो सबको पता है जादू किस लेवल का है। हाँ। तो कोलकाता से ही वो उस एरिया में है, उन्हीं का है। हम्म ये उस टाइम की बातें हैं जब ये चीजें इतनी कॉमन नहीं थी, या फिर आप 90s की पहले की बात कर लो, हम्म, मतलब 19वीं जो हाँ 1900 2000 कुछ से की, पहले की। 2000 से, नहीं नहीं, 1900 से भी पहले की, अच्छा 1900 से भी पहले की। ओ। तब की बातों में ऐसी चीजें थी। अब कॉमन लोगों की कंडीशन में अभी आप जाओगे, अभी क्या है, अभी दुकानदारी है। हम्म अब सामने बैठो शमशान में, बैठ के आग जला के बैठ जाओ, तो आपकी दुकान चलेगी, बाहर लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, देखें तांत्रिक क्या कर रहे हैं। वो टूरिज्म हो गया, तंत्र टूरिज्म हो गया टूरिज्म। है, तंत्र टूरिज्म हो गया है कि अब ये फोटो है जी, ये बॉयफ्रेंड मेरा मान रहा है, इसने ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है 20,000 लगेगा, कर लो, सेट हो जाएगा। सेट हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, अच्छा वो तो कुछ नहीं है। ज्यादा ड्रामेबाजी है इस चीज की। आप कभी सर मिले हो ऐसे किसी ऐसे सर मेरा फील्ड ऐसा है, मुझे ये चीजें तो लोग मिलते रहते हैं ऐसे। सिद्ध वाले जो मैं सिद्ध वाले ऐसे कॉमन तो मिलता नहीं सर किसी को, हम्म, ना ही वो ऐसी कॉमन लाइफ में होते हैं। तो वो वो मतलब हमेशा एकांत में मिलेंगे आप। अच्छा। तो वैसे जिसके जैसे ऊपर हाँ सर बताइए, कुछ कह रहे थे आप? जैसे एक बार का इंसिडेंट है, मैं चामुंडा देवी है हिमाचल में, हाँ। चामुंडा देवी में एक टाइम आता है जिस टाइम पे अघोरी नदी के पास बैठ के ना साधनाएं करने आते हैं वहां पे। तो चामुंडा देवी के मंदिर के पास ना एक हम्म नदी बहती है, बड़े बड़े पत्थर है उसमें। एक मंदिर के पास है, एक मंदिर से थोड़ा आउटर एरिया में चले जाओगे हम्म तो थोड़ा सा वो आउटर एरिया को टचिंग उस चीज पे वहां पे पानी निकलता है। हम्म मैं रात को ना अप्रोक्सीमेटली 1:30 से 2 बजे मैं किसी शिव मंदिर की तलाश में था। ओके। तो रात को आपको मैं, आपको भी कुछ अनुष्ठान करना था क्या रात को? नहीं नहीं सर, मेरे किसी फ्रेंड ने कोई पुराना मंदिर बताया था मुझे, ओके अच्छा रावण के ढूंढ टाइम रहे का थे। बना हुआ बैजनाथ। हाँ हाँ हाँ। तो वो हम सर्च कर रहे थे, तो हम उस वे से निकले। प्लान बना रात को 11-12 बजे, मैं था, एक मेरा फ्रेंड था। तो उस जगह पे करते करते हमने सोचा कि चलो आ ही गए हैं, अगर मंदिर खुला है तो हम माथा टेक लेते हैं 2 मिनट।
हम मंदिर के अंदर गए, मंदिर बंद, उसको नींद आनी स्टार्ट हो गई। अप्रॉक्सीमेट 2:30 बजे का टाइम हो गया, मुझे भी नींद आनी स्टार्ट हो गई। मंदिर के आसपास के सारे होटल्स फुल थे, तो हमने प्लान किया कि चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके ये पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। अब जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, धर्मशाला मैक्लोडगंज की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में छोटी सी एक उनकी नदी की तरफ से रास्ता आता है जहाँ पे गेस्ट हाउसेस है। उसके पास नीचे उतर के नदी का रास्ता है जहां पर मुझे ऐसे लोग मिले। और ऐसे लोगों को ना तो आपकी शक्ल देखने की जरूरत है, वो नाम भी बोल देते हैं आपका आने से पहले, बिल्कुल, और आपके बारे में बता भी देते हैं सारी चीजें। उन लोगों से ऐसे ज्ञान हमेशा आपको मिलते हैं, ऐसी चीजें आपको मिलती हैं। बट सर कमिंग बैक टू वशीकरण, जिसके ऊपर हो रखा होता है उसको पता चलता है वैसे? नहीं, उसको नहीं पता होता कि मेरे ऊपर हो रखा है, कभी भी नहीं। और अगर किसी के ऊपर हो जब उसके पेरेंट्स स्ट्रांग हो जाएंगे ना, मान लो स्ट्रांग इनफ हो जाएंगे, उसको पता होगा कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए बट ये हो रही है मेरे से, ओके, वो उसको पता होगा उस टाइम पे। लेकिन जब तक पेरेंट में पावर नहीं आई, जैसे एक बंदा बीमार है, जब तक खाना नहीं खाएगा उसमें एनर्जी नहीं आएगी, दवाई जितनी मर्जी खा ले, फीवर जितना मर्जी उतर जाए, वैसे ही कंडीशन होती है कि अगर पेरेंट में पावर नहीं आई, आपके गोचर ठीक नहीं हुआ, आपके ग्रह फेवर में नहीं आया, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। अच्छा, तो अगर इस पर सामने वालों को तो पता चल जाता होगा सर कि उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, या ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं एकदम से। तो उसके लिए कुछ किया जा सकता है? वशीकरण के तोड़ के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे क्या करना चाहिए? जैसे 4 गोमती चक्र जला के मंदिर की जोत से जलाने हैं। अच्छा, 4 गोमती चक्र मंदिर की जोत से जलाकर जब तक पूरे काले ना हो जाएं 10-15 मिनट में, उसको आपको किसी भी गंदे नाले में फेंकना है या शमशान घाट के अंदर फेंकना है। थोड़ा इजी वाला नहीं है कुछ? शमशान इजी वाले की कंडीशन वही है, फिर नींबू ले लो आप, रोज अच्छा, सिर पे घुमाते रहो 7 बार, काट के चौक में फेंकते रहो। तो ये तो नजर उतरने वाला टाइप का हो गया, नेगेटिव एनर्जी ही उतरती है इससे। अच्छा, मनी भाई मुझे एक चीज और बताओ बिफोर वी एंड, कॉमन कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ ऐसे उपाय जो कि नॉर्मल रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे रहें, ताकि मतलब, क्योंकि आजकल ना झगड़े छोटी छोटी बातों पे होते हैं, हाँ। बहुत छोटी छोटी बातों पे लोग झगड़ लेते हैं। इस बात पे भी डिवोर्स हो जाता है कि मेरा पति खराटे बहुत जोर से मारता है। बिल्कुल होता है, पढ़ा था मैंने न्यूज। हाँ, कि वो टॉवल जमीन पे फेंक देता है, या बिल्कुल बाथरूम करते हुए इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है, उस मुद्दों पे भी आजकल लोग डिवोर्स ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीजें ना हो। तो देखो, नेचर को पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर पाना या नेचर्स को हम कंट्रोल कर पाना, मतलब जो इंसान की नेचर है वो डिपेंड करता है आपके ग्रह कैसे हैं। वो कस्टमाइज चीज आती है एक, जो आपकी कुंडली होती है, उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि क्या चीजें हैं। बट कॉमनली सबसे बड़ी जो मैं पर्सनली बोलूंगा कि एक टिप बोल लो या अंडरस्टैंडिंग बोल लो, वो कोऑर्डिनेशन जो आपस में है वो होना जरूरी है किसी के लिए भी। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा ना कि सेकंड पर्सन ने आपको आपके उस टाइम पे जाके आपको हेल्प करनी है, जिस टाइम पे कभी अगर भगवान ना करे आपको बेड पे आना पड़े तो आपका काम कर सकता है उस टाइम पे, वो उस टाइम पे काम आएगा। और पूरी दुनिया साइड पे हो जाएगी तो वही साथ में रहेगा। जब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी तब तक आप एक दूसरे को डिफेंड करते रहेंगे। तो मतलब इसका कुछ ऐसा वो नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या मेंटल वो आपको अपना नेचर। उपाय तो देखो अलग चीज है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल लाइफ में आपको ये चीज समझनी जरूरी है। देखो, कभी भी 2 पार्टीज इकट्ठी चलेंगी अगर, तो उसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। डिवाइड करो, अपने काम डिवाइड करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, बात करो, प्लस जो जिसको अच्छा लगता है वो चीजें ज्यादा करो। पर आप तो कहते हैं ना कि ये सब चीजें भी सब ग्रह ही कंट्रोल कर रहे हैं। अभी सुनकर चेंज करेंगे ना लोग। अच्छा। अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे ना लोग। ओके। अगर फिर भी नहीं हो रहा, फिर ग्रह है, फिर शुक्र को पकड़ लो, शुक्र को अच्छा करना शुरू करो। अच्छा। अपने बेडरूम में जो फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स होती हैं रेड वाली, वो जलाना शुरू करो शाम के टाइम पर। अच्छा। नंगे पांव घर पे चलना बंद कर दो, बाल खुले छोड़ना रात के टाइम पे बंद कर दो, शनिवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बंद कर दो। ओके, ठीक है। और फ्रेग्रेंस वाले जो ऑयल्स आते हैं वो अपने रूम में जलाना शुरू करो। अच्छा। आपके जो रिलेशन है वो भी सुधरेंगे, प्लस आपके एक दूसरे में वो भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ओके। तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। सर इसी नोट पे आज का पॉडकास्ट हम करेंगे खत्म यहाँ पे। आई थिंक होपफुली बहुत से लोगों के रिलेशनशिप इस पॉडकास्ट के बाद ठीक हो जाएंगे, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो। काफी कुछ हम लोगों ने बात करी आज, और होपफुली लोगों को अच्छा लगेगा। और भाई आप लोगों को अच्छा लगे ये एपिसोड तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना,
कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में ये ज़रूर बताना हमने क्या गलत बोला, क्या सही बोला, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, वो भी बताइए। मोस्टली मैं रिप्लाई करने की ट्राई करता हूँ, आप लोग देखते ही हो, मैं सब मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। देखते रहो तरुण शर्मा शो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।